कॉमर्स अचीवर्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जून 2025 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है द पैरामेट्रिक टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ पेयर्ड सैंपल इज। तो इसका ऑप्शन 1 जो है टी टेस्ट, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया केम इनटू एक्सिस्टेंस इन द ईयर। तो इसका जो है 1955 जो है सही हो जाएगा। 1921 में जो था इंपीरियल बैंक बना था 3 बैंक को मर्ज करके, जिसमें थे बैंक ऑफ बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल। तो इनको मिला के जो था बैंक इंपीरियल बैंक बना था, जिसे बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ओल्ड टू न्यू। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगी मर्केंटाइलिज्म थ्योरी, जो 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में थी। और दूसरे पे आ जाएगी कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, जो डेविड रिकार्डो ने दी थी 1817 में। 1817 में डेविड रिकार्डो ने दी थी। और फिर आ जाएगी एक्शियर-ओर्लिन थ्योरी। तो ये जो थी 1919 से 1933 के बीच में आई थी। पहले इसको एक्शियर लेके आए थे, बाद में इसको ओर्लिन ने डेवलप किया। और लास्ट आ जाएगी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, रेमंड वर्नन इसको लेकर आए थे 1966 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 A B D C। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO टू सेट ए रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, टू रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट्स, ये दोनों सही हैं। टू रिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट्स, ये गलत है। टू प्रोवाइड ए फोरम फॉर नेगोशिएटिंग ट्रेड लिबरलाइजेशन, ये भी सही है। तो ABD जो है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, सेक्शन 80D। डिडक्शन इन केस ऑफ ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, सेक्शन 80U। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, इसका जो ऑप्शन सेक्शन जो है 80E। और लास्ट आ जाएगा डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम, तो इसका जो है सेक्शन 80CCH हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिगार्ड टू टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस इज लेजिमेट अरेंजमेंट ऑफ अफेयर्स इन सच ए वे सो एज टू मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी, ये सही है। दूसरा गलत है। सी टैक्स अवॉइडेंस टेक्स इनटू अकाउंट द लूप होल्स ऑफ लॉ, ये भी सही है। डी ये भी गलत है। और ई भी गलत है। टैक्स अवॉइडेंस इज सेम नहीं होता है। अवॉइडेंस जो है लीगल है और ओमिशन जो है इलीगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सैम्पलिंग डिजाइन प्रोसेस। तो इसका जो है पहले आ जाएगा डिफाइनिंग टारगेट पॉपुलेशन, सिलेक्टिंग ऑफ सैम्पलिंग फ्रेम, सिलेक्टिंग ए सैम्पलिंग टेक्निक एंड लास्ट में आ जाएगा डिटरमाइन द सैम्पल साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो 1 2 3 जो ऑप्शन है ये सही है। स्टैटिक जो है ये गलत हो जाएगा। तो नोट द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो ऑप्शन नंबर 4 स्टैटिक, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ द एम्प्लॉय पे ए टैक्स विद इन द पैरामीटर ऑफ अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC, तो इसमें जो आ जाएगा 75,000 और ग्रोस सैलरी, जो भी इन दोनों में से कम होगी। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ अडॉप्शन प्रोसेस इन करेक्ट ऑर्डर। सबसे पहले आ जाएगा
अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन, ट्रायल एंड लास्ट इज अडॉप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स आर टर्म टुगेदर एज मॉडिफाइड रिपोर्ट्स एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 705। तो इसको आ जाएगा क्वालिफाइड रिपोर्ट, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन रिपोर्ट, एडवर्स रिपोर्ट। ACD इसका जो है सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ये जो है इन्वेंट्री से रिलेटेड है, इन्वेंट्रीज एंड स्टैंडर्ड 16 ये आ जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एंड सी आ जाएगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103 फेयर वैल्यू मेजरमेंट, एंड लास्ट आ जाएगा बिजनेस कॉम्बिनेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। तो इसमें आ जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स CDE। इसका जो है सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज विच इज द प्राइमरी लाइबिलिटी ऑफ द ड्रायर ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। तो इसका हो जाएगा लाइबिलिटी टू कंपेंसेट द होल्डर इन केस ऑफ डिसऑनर। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेशली डील्स विथ कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसका जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 110 ये जो है इसके साथ सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिमांड को निर्धारण करने वाले कारक फैक्टर कौन से हैं डिमांड को। तो पहला आ जाएगा इसमें प्राइस भी आ जाएगा, इनकम भी आ जाएगी, प्राथमिकता क्या है, पसंद क्या है वो भी आ जाएगा, और पॉपुलेशन ABCD चारों जो है इसके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इफ अ कंपनी इज एन इंडियन कंपनी इट विल ऑटोमेटिकली बी कंसीडर एज ए डोमेस्टिक कंपनी। बिल्कुल सही है। फॉरेन कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज़ नॉट ए डोमेस्टिक कंपनी, ये भी सही है। द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडियन कंपनी कैन बी नॉन रेजिडेंस इन इंडिया, ये गलत है। द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फॉरेन कंपनी कैन नेवर बी रेजिडेंट इन इंडिया, ये भी गलत है। फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी रेजिडेंट इन इंडिया, ये जो है सही हो जाएगा ABE, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 ABE। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट नेगोशिएबल एंड ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी with a fixed maturity period issued at a discount by credit-worthy corporates, primary dealers and all Indian financial institutions is known as। तो यह हो जाएगा कमर्शियल पेपर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ FDI foreign direct investment includes creation of new assets and production फैसिलिटीज़ इन द कंट्रीज़। तो ऑप्शन नंबर 4 ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ये इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर पार्ट ऑफ नाफ्टा नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो नॉर्थ में आ जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड मैक्सिको। ब्राज़ील आती है साउथ अमेरिका में। तो नाफ्टा जो था ये 3 देशों का समूह है, US, कनाडा एंड मैक्सिको। और जो है 2020 में एक नया एग्रीमेंट आ गया है अब इसकी जगह USMCA,
यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कैनेडा एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट एग्रीमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ओल्ड टू न्यू। तो उसमें सबसे पहले आ जाएगा कमोडिटी स्पेसिस स्टैंडर्ड्स, फिर आ जाएगा गोल्ड स्टैंडर्ड्स एंड फिक्स्ड पैरिटी सिस्टम, एंड लास्ट इज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट। तो सबसे पहले आ जाएगी IFCI, 1948 में आई थी ये। फिर आ जाएगा IDBI, 1964 में आया था। 1976 से इसने जो था स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू कर दिया था। फिर आया था नाबार्ड 1982 एंड सीड भी आया था लास्ट में 1990, 1990 में आया था ये सीड भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कैन फाइल petition to the tribunal for the winding up of a limited liability partnership। तो इसमें हो जाएगा सिक्योर क्रेडिटर्स, LLP और एनी ऑफ इट्स पार्टनर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ABCD। तो इसका ऑप्शन 3 जो है ABCD जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है arrange the following steps of incorporation of new limited liability partnership in proper sequence। तो सबसे पहले क्या होगा, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, फिर रिजर्व LLP नेम, प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP, फिर आ जाएगा LLP इनकॉर्पोरेशन एंड DIN एप्लीकेशन एंड अप्लाई फॉर PAN एंड TAN, एंड लास्ट आ जाएगा ड्राफ्टिंग एंड फाइलिंग LLP एग्रीमेंट्स। तो इसका जो है ऑप्शन 3 CABDE ये जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार चक्र के निम्नलिखित उदाहरणों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए ओल्ड टू न्यू। तो सबसे पहले क्या आया था, वैश्विक वित्तीय संकट, फिर आया था महामंदी, ये 1929 में आई थी। फिर .com बबल बर्स्ट, ये आया था 1995 टू 2000 में। फिर लास्ट था कोविड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंबल्स, आइकन्स, रिचुअल्स एंड वैल्यूज आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ कल्चर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू लेविट एंड ड्रकर द इसेंस ऑफ मार्केटिंग इज, इसका कस्टमर ओरिएंटेशन हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है द टर्म मार्केटिंग मायोपिया वाज कॉइन्ड बाय, ये थियोडर लेविट जो थे इन्होंने किया था ये, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है द क्वेश्चन दैट आर एक्चुअली आस्क्ड फ्रॉम द रेस्पोंडेंट आर नोन एज मेजरमेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसका आ जाएगा प्रोडक्ट प्राइसिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, फैक्टर प्राइसिंग। इंटरेस्ट रेट नहीं होगा इसमें, ये मैक्रो का है, ABD सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट। तो टेक्नोलॉजी नहीं होगा इसमें, कस्टमर, सप्लायर, कंपिटिटर्स ये आ जाएंगे माइक्रो एनवायरमेंट में। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज इन केस द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इंक्लूड्स द इनकम ऑफ 25,000 of his minor child in term of section 64 clause IA, such individual shall be entitled to an exemption under section 10 clause 32। तो इसमें हो जाएगी 1500, ये सेक्शन 2 जो है, सेक्शन 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है
अरेंज द फॉलोइंग ह्यूमन नीड्स एज पर मास्लो इज हायरार्ची ऑफ नीड्स। तो सबसे पहले आ जाएगा फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें आता है रोटी कपड़ा मकान। इसके बाद आ जाएगा सोशल नीड्स, फिर आ जाएगा सेफ्टी नीड्स एंड एस्टीम नीड्स, एंड लास्ट में आ जाएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो इसका जो ऑप्शन 4 DABCE यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। तो इसका हो जाएगा, सबसे पहले आएगा आइडिया जनरेशन, फिर आ जाएगा आइडेंटिफाइंग प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, फिर आ जाएगा कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस, एंड लास्ट में आ जाएगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट है द स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स और नॉन एग्रीकल्चर इनकम विद इनकम derived from agricultural is applicable if an individual has। तो इसका जो है ऑप्शन 4 नॉन एग्रीकल्चर इनकम ऑफ मोर देन द एग्जम्पशन लिमिट एंड एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीडिंग 5000। ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा इसका। अ टर्म लोन, नेक्स्ट है अ टर्म लोन बिकम्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इफ इट्स इंटरेस्ट or installment of principal remains overdue for a period of more than, तो 90 days हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट ओल्ड टू न्यू। तो सबसे पहले आ जाएगा आसियान, डी ये आया था 1967 में आया था ये। इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं है। फिर आ जाएगा सार्क, काठमांडू में है इसका हेड ऑफिस, 1985 में आया था ये। फिर आ जाएगा यूरोपियन यूनियन, ये 1993 में आया था। एंड लास्ट में आ जाएगा नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया द टर्म ऑफ एवरी यूटिलिटी पेटेंट ग्रांटेड शैल बी, 20 साल के लिए हो जाएगा ये 20 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन PESTLE फ्रेमवर्क व्हाट डज एल डिनोट्स। तो इसको हो जाएगा लीगल। तो ये होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल। तो इसको हो जाएगा लीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इसको मैच करना है टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। तो इंट्रोडक्शन में आ जाएगा इनोवेटर्स, ग्रोथ में आ जाएगा अर्ली अडॉप्टर्स, मैच्योरिटीज़ में मिडल मेजॉरिटीज़, डिक्लाइन में आ जाएगा लैगार्ड्स। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिसर्च डिज़ाइन प्रोसेस। तो इसका हो जाएगा रिसर्च अप्रोच सिलेक्शन, मेजरमेंट टेक्निक सिलेक्शन, सैम्पल डिज़ाइन सिलेक्शन एंड डाटा कलेक्शन टेक्निक सिलेक्शन, एंड लास्ट डाटा एनालिसिस मेथड सिलेक्शन।